Hello everyone. So about the FCAT examination. So today I'm going to tell you that how I cleared the FCAT examination in just a month of preparation. So what was my strategy? What was my study material? I am going to reveal you each and everything. What strategy I followed in last 30 days because last 30 days are very much crucial. So यहाँ पे सिर्फ एग्जामिनेशन क्लियर करने पे ही फोकस नहीं करना है. सबसे पहले बात मैं बता दूं, यू नीड टू स्टे पॉजिटिव. तो पहले तो आप अपने आप को मोटिवेट करिए दैट यू नो ईच एंड एवरीथिंग. सेकेंड, जब आप एग्जामिनेशन को अप्रोच कर रहे हैं तो अब आपको यहाँ पे देखना है दैट यू score good. You have a backup for your AFSBs also because this process does not ends up here. इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, सो उसके लिए भी आप एक बैकअप बना के चलते हैं एंड आपको एग्जामिनेशन भी अच्छे मार्क्स से क्लियर करना होता है. तो लास्ट के मंथ में क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, आज हम साथ में मिलके इसे डिस्कस करते हैं. सो ऑल दोज हु वांट टू प्रिपेयर एंड देयर इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट ऑल्सो, क्योंकि लास्ट के टाइम पे हम एग्जामिनेशन को फोकस करते हैं. सो विथ योर प्रिपरेशन यू कैन इवन गेट द प्राइज मनी ऑल्सो इन कैश, दैट इज 4,000, 3,000, 2,000 डिपेंडिंग अपॉन. द एग्जामिनेशन वुड बी ऑन 31st of August and the registration link is in the description, so you can get it and register yourself if you want to go for scholarship. ठीक है. so सबसे पहले अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो now you have to focus on strength. last 30 days क्या होता है कि आपको अपने strong points पे फोकस करना होता है. you have to stay positive. ये नहीं सोचना होता कि अभी तक आपने क्या नहीं प्रिपेयर किया. ओवरऑल सिलेबस आपको पता है, थ्रू आउट द ईयर या थ्रू 2 months 3 months आपने बहुत सिलेबस देख लिए, बहुत कुछ देख लिया, बट व्हाट अबाउट योरसेल्फ. तो यहाँ पे अब आप फोकस करिए लास्ट 30 डेज में सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू गिव कॉन्फिडेंस. ट्रस्ट मी ऑन दिस. एक बार ये सोचिए कि आपको सब कुछ आता है एंड देन यू विल फील ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड फॉर दिस. सेकेंड, टॉकिंग अबाउट द स्टडी मटेरियल. अभी तक व्हाट अ स्टूडेंट माइंडसेट इज, मेरे साथ भी ऐसा होता था. व्हाट आई यूज टू डू इज, पहले हम स्टडी मटेरियल इकट्ठा करते हैं, बट वो स्टडी मटेरियल का एक कंपाइलेशन हो जाता है, इतना कंपाइल अप हो जाता है कि हम फोकस ही नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते दैट व्हाट वी शुड स्टडी फर्स्ट. तो यहाँ पे यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ नाउ, बिकॉज लास्ट 30 डेज में जितने ज्यादा रिसोर्सेज के पास आप जाएंगे या जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, सो यू विल गेट डीमोटिवेटेड. और लास्ट में हमें ये नहीं करना. यू हैव 2 ऑप्शंस. ईदर आपके पास स्टडी मटेरियल पहले से पड़ा हो और यू गेट बिल्कुल फ्रेश स्टडी मटेरियल, यानी बिल्कुल रिक्वायर्ड स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है. क्योंकि लास्ट मिनट हम क्या सोचते हैं, जब हम कोई भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लास्ट मोमेंट पे करते हैं, आपको पता होगा, तो या तो हम यह सोचते हैं कि हमारे किसी फ्रेंड ने सब कुछ सॉल्व कर लिया हो एंड वी जस्ट कॉपी इट अप. ठीक है. वही सिमिलर सिचुएशन आपके एग्जामिनेशन टाइम में, आप किसी भी एग्जामिनेशन को कर रहे हो, या तो आपने अभी तक इतना काम कर रखा हो दैट यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल एंड बिल्कुल सॉल्व्ड वे में हो, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, ताकि आपको इजी हो कि हाँ मुझे अब इस तरह से ऑर्गेनाइज करके पढ़ाई करनी है. और या तो आप उसको वन गो में ले लो वो सारे स्टडी मटेरियल को जो कि आपके एग्जाम स्पेसिफिक हैं. ठीक है. तो एनीबडी हु इज नॉट हैविंग स्टडी मटेरियल और उसे एक गो में स्टडी मटेरियल चाहिए, you can definitely approach to me. You can visit www.governmentcrackers.com अगर अभी भी आप स्टडी मटेरियल नहीं है आपके पास तो. ठीक है. Practice previous year papers. Now practicing previous year papers actually gives you lots of confidence. तो आपको हमेशा जो है एक क्लियर आइडिया, क्लियर पिक्चर एग्जामिनेशन की एंड योर ओन स्टेटस पता चल जाता है दैट वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड अप. तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप कम से कम 2010 या 11 से सॉल्व कर सकते हैं और 2020 तक. सो एक साल में आपके 2 पेपर्स होते हैं, साइमल्टेनियसली आप 20 पेपर सॉल्व करेंगे ना. 20 पेपर्स गिव यू अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन, बिकॉज एफकैट जो है इतना डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है एज कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशंस. ठीक है. जो सेक्शंस है, अब यहाँ पे आपको फोकस करना है आपके सेक्शंस पे.
सो आप देख लीजिए, सबसे पहले माय सजेशन वुड बी कि आप रीजनिंग की तरफ फोकस करें, बिकॉज इट विल गिव यू हाईएस्ट मार्क्स, दैट इज 96 मार्क्स आपको यहां से मिलने वाले हैं. देन इंग्लिश, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, इट इज वेरी नॉमिनल दैट मोस्ट ऑफ अस कैन अप्रोच टुवर्ड्स इंग्लिश, क्योंकि हम इंग्लिश में प्रॉब्लम कहां पे आती है, इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है सिर्फ इंटोनिम्स सिनोनिम्स की. अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मल इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं दैट आर वेरी स्कोरिंग. तो अगर मैं 8 या 10 नंबर निकाल दूं तो भी 96 मार्क्स अगर मैं रीजनिंग में कंप्लीट ले लेती हूँ, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. एंड इंग्लिश में अगर मैं 65 मार्क्स भी इकट्ठा कर लेती हूँ तो भी नियर अबाउट मेरा स्कोर 145 150 के आसपास जाता है. एंड जनरल नॉलेज एंड मैथ्स वी आर नॉट गोइंग टू डेफिनेटली लीव इट ब्लैंक, तो हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं. सो राइट नाउ लास्ट जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी उस पर आपको करना क्या है, लास्ट डेज में सबसे पहले यू नीड टू फोकस ऑन द मेजर पोर्शंस. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले फोकस करें रीजनिंग के सेक्शन पे. रीजनिंग के बाद जो है आप इंग्लिश स्कोरिंग होता है, हम सब इजीली कर लेते हैं. सो इंग्लिश पे आप जा सकते हैं एंड उसके बाद आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं. करंट अफेयर्स में भी आपको क्या करंट अफेयर्स कवर करना है, सबसे पहले बिकॉज इट इज अ डिफेंस एग्जामिनेशन, सो वेरी वेल नोन कि आपको डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो कोई छोड़नी नहीं है. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ एफकैट एग्जामिनेशन इज कि अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो यू विल गेट 3 मार्क्स. ठीक है, इसलिए आपका स्कोर ऑटोमेटिकली हाई हो सकता है. तो सबसे पहले जो भी लेटेस्ट जैन टू अगस्त जो भी डिफेंस डील्स हुई हैं या जो स्टैटिक पोर्शन है डिफेंस रिलेटेड, प्लीज कवर ऑल दैट थिंग्स. साथ ही यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द 3 विंग्स, जिसके वेपन सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता होना चाहिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको जो है इनके आर्टिलरीज के बारे में पता होना चाहिए, जो भी इनके आर्मर्ड सिस्टम्स हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके हेडक्वार्टर्स, इनके कमांड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. सो डोंट लीव एनीथिंग रिलेटेड टू डिफेंस, बिकॉज ये शॉर्ट है कि आप डिफेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं एंड डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आएंगे ही आएंगे. नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करें, बिकॉज यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ टाइम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये रहा था कि क्वेश्चंस जो हैं वो काफी ज्यादा रिपीट होते हैं एफकैट के एग्जामिनेशन में. ठीक है, सो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो. अगर आप 10-12 साल के पेपर्स लगा के जाएंगे सो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट. बहुत सारे चांसेस हैं कि 4 से 5 क्वेश्चंस तो आपको रिपीटेड ही मिल जाएंगे. ठीक है, सो अगेन अगर 5 क्वेश्चंस भी मिलते हैं आपको तो you will get 15 marks from here also. Then the last time आपको करना क्या होता है, आपको क्वेश्चन बैंक्स की तरफ जाना होता है, यहाँ पे जहां पे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकें. ठीक है, देन इट इज वेरी ऑब्वियस कि लास्ट 30 डेज आपको मगअप करना ही होता है. सो मॉर्निंग एंड इवनिंग जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, जैसे जो डिफेंस डील्स हो गए या जो डिफेंस स्टैटिक जीके हो गए या स्पोर्ट्स का भी या और कोई स्टैटिक जीके जो आप कवर कर रहे हो जो आपको पता हो कि एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, जैसे स्टैटिक जीके हम सबको पता होता है, तो ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज इन लास्ट 30 डेज कि आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड कीप रिवाइजिंग. यू हैव टू मगअप, दिस इज द रियल ट्रूथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप पेपर सॉल्व करें, इवन घर में भी आप ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपकी ये चारों चीजें जो है लास्ट की ये सॉल्व हो सकती है. वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 2 घंटे का. सेकेंड, हमें आते तो हैं क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली सफर कि उनकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स जो है वो लॉस हो जाते हैं. अदरवाइज उन्होंने ओवरऑल जो है इतना अप्रोच, इतना अटेम्प्ट किया होता है कि वो इजीली पेपर को क्लियर कर सकते हैं. बट वेयर डू वी लैक इज कि हम डिलेमा में होते हैं और हम आंसर्स को टिक कर देते हैं सो दैट हम कैलकुलेट करते हैं कि हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए सो विल गेट दिस मच ऑफ मार्क्स. ठीक है, सो जो रिक्वेस्ट है ये कि जो डिलेमा वाले क्वेश्चंस हो आप उनकी तरफ अभी अप्रोच ना करें, पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आप अप्रोच करें. सो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इस स्ट्रैटेजी के साथ तो आई थिंक आप 60 क्वेश्चंस इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं ओवरऑल. और 60 into 3 में मानू तो 180 इज अ गुड स्कोर फॉर एफकैट एग्जामिनेशन. ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हैं वो डिलेमा वाले आप सॉल्व कर लीजिए. अगेन जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो लोग मैथ्स में वीक हैं, जो लोग इंग्लिश में वीक हैं या जो लोग करंट अफेयर्स में वीक हैं,
राइट नाउ जो आपका वीक सेक्शन है उस पे फोकस मत करें. दिस इज द टाइम जब आप अपने स्ट्रेंथ पे फोकस कर सकते हैं, बिकॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज कि इसमें कोई आपका इंडिविजुअल या सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाती है. ठीक है, सो जब आप सॉल्व कर रहे हो घर पे, तब आप उन क्वेश्चंस को अप्रोच करें, उन सेक्शंस को अप्रोच करें जो आप पहले करना चाहते हो, जो आपकी स्ट्रेंथ हो. ऑल्सो एक और चीज जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते वो ये कर पाते हैं कि वो सारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करते. एट टाइम्स क्या होता है, जब हम पूरा का पूरा पेपर गो थ्रू करते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे भी दिख जाते हैं जिनके आंसर्स क्योंकि हमने याद किए होते हैं तो वो हमारे दिमाग में होते हैं, एंड एट टाइम के बाद अंडर द एग्जामिनेशन प्रेशर या कुछ भी आप बोलें तो हम भूल जाते हैं. सो उससे बेटर क्या होता है कि मैं कहूंगी कि स्टार्टिंग के 5 मिनट जो है आप फटाफट से पूरे के पूरे पेपर को, सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लें. उससे क्या होता है, जो आपका स्टैटिक जीके का सेक्शन होता है, स्पेशली करंट अफेयर्स में काफी हेल्प मिलती है. अगर आपने कोई चीज मगअप की हो तो क्योंकि वो बहुत जल्दी याद होती है, तो आप करंट अफेयर्स के सेक्शन को स्टार्टिंग के 5 मिनट जो है एक बार पूरे पेपर को गो थ्रू कर सकते हैं, ऑल 25 क्वेश्चन. सो इट कैन हेल्प यू अ लॉट. और जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हो, जो आपको याद हो, वो करंट अफेयर्स के आप फटाफट से सॉल्व कर लें ताकि लास्ट मोमेंट पे, एंड मोमेंट पे कोई कंफ्यूजन ना हो. उसके बाद आप जाइए फिर शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जैसे आप रीजनिंग में जा सकते हैं एंड फिर इंग्लिश सेक्शन में जा सकते हैं. वंस यू डू, जब आपको लगता है कि आपने 50-60 क्वेश्चंस जो हैं इजीली कर लिए हैं, 60 क्वेश्चंस के आप लगभग जा रहे हैं और वो बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, देन आई वुड आस्क यू टू स्टे अवे फ्रॉम द पेपर. भले ही आपके पास टाइम बचाओ, कुछ भी बचाओ, देन आई वुड रिकमेंड यू कि आप जो है क्वेश्चंस पे बिल्कुल टच ना करें. अगर आप श्योर हैं कि ये 60 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, ये 60 क्वेश्चंस आर राइट, तब मैं आपको बोलूंगी कि आप क्वेश्चंस को आगे अटेम्प्ट मत करिए. लीव इट ब्लैंक, बिकॉज वो लालच आ जाती है, वो ग्रीडीनेस आ जाता है, एंड देन इट हार्म्स आवर पेपर. तो पूरा का पूरा पेपर जो है वो नेगेटिव मार्किंग में आ जाता है, तो जो हमारा स्कोर होता है वो नेगेटिव चला जाता है. सो आई थिंक फॉर एफकैट एग्जामिनेशन इवन 180 इज अ वेरी गुड स्कोर. आप अपने एफएसबी की प्रिपरेशन फिर शॉर्ट होके कर सकते हैं. सो दिस इज माई थिंग. इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनीथिंग, you can visit to www.governmentcrackers.com. you'll get this क्वेश्चन बैंक ऑफ EKT 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. एनीबडी प्रिपेयरिंग फॉर EKT एग्जामिनेशन या वन गो में किसी को एफकैट का मटेरियल चाहिए, सो विद इन 12 आवर्स यू विल गेट दिस एफकैट का रिटन मटेरियल. प्लस देयर इज अ टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट ऑल्सो फॉर एफकैट. एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ. फॉर एनी अदर क्वेरीज एंड इन्फॉर्मेशन, ईदर विजिट टू द वेबसाइट www.governmentcrackers.com or you can call upon to the WhatsApp or the number is 9971289418. ठीक है, तो लास्ट मिनट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ये थी मेरी तरफ से. आई होप आप लोग भी एग्जामिनेशन को, मैक्सिमम ऑफ यू क्लियर द एग्जामिनेशन. सारे टाइप के प्रेशर को अवॉइड कर दीजिए. आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम है, बाहर कोई प्रॉब्लम है, फ्रेंड्स को कोई प्रॉब्लम है, लीव एवरीथिंग. दिस इज द टाइम, लास्ट 30 days इज द टाइम व्हेन यू नीड टू फोकस अपॉन योरसेल्फ. सब कुछ भूल जाइए एंड जस्ट फोकस ऑन दिस एग्जामिनेशन एंड कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ. बीच बीच में व्हाट यू कैन डू इज, आप जो है डिफेंस मूवीज देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, विच विल डेफिनेटली कीप यू motivated and high. So I will see you in the next session. Till then, Jai Hind and goodbye.